स्वागत है। H15 न्यूज में आपका स्वागत है। कार्यक्रम चालू हो चुका है जनता की आवाज। जी हां, जनता की आवाज ये कार्यक्रम आता है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ठीक शाम 7 बजे सिर्फ H15 न्यूज में। जी हां, जनता की आवाज कार्यक्रम में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आखिरकार इस कार्यक्रम में होता क्या है। जनता की आवाज कार्यक्रम इतने कम समय में लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, हमारे H15 न्यूज की तरफ से हम उन सारे लोगों को यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे। और क्योंकि ये आप सभी का कार्यक्रम है और आप लोगों के वजह से ही आज ये कार्यक्रम को इतनी अच्छी मुकाम हासिल हुई है। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि जनता की आवाज़ कार्यक्रम में हम अलग अलग विषय वस्तु को उठाते हैं, चाहे वो गंभीर विषय हो या किसी भी प्रकार के हास्य विषय हो, हम सारे मुद्दों को यहाँ पे उठाते हैं। पिछले वाले सेगमेंट में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो आम जनता है वो ईएमआई नहीं भर पाती है और जिसके वजह से जो लॉकडाउन के काल में भी उन्हें बैंक के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है। और ऐसे भी न्यूज़ हमने आपको दिखाए और साथ ही हाजी मलंग दरगाह के भी हमने आपको न्यूज़ दिखाया था कि किस प्रकार से वहाँ के लोग एक दूसरे के लिए सहयोग कर रहे हैं और एकता का प्रतीक वहाँ पे दिखा रहे हैं। ये भी हमने आपको बताया था। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है, काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट किया कि मुकेश जी आज क्यों ना आप नेपाल भारत संबंध के बारे में एक मुद्दा उठाइए। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी विषय को लेकर हम बात करें, क्योंकि नेपाल और भारत, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, नेपाल और भारत ये सदियों से एक मित्रता राष्ट्र है। ये केवल सार्क देश ही नहीं माना जाता है, इसे अगर बात की जाए तो छोटे भाई और बड़े भाई भी कहा जाता है। रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल और भारत का। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना यहाँ पे। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि नेपाल और भारत में आखिरकार ऐसी क्या बात हो रही है जिसके वजह से छोटा भाई और बड़े भाई से नाराज होता जा रहा है। और ऐसा क्यों इंडियन जो लोग हैं, इंडियन जो मीडिया है और बहुत सारे जगह में ऐसे बहुत सारे खबरें देखने को मिलती है जिसके लिए जो नेपाली जो हमारे भाई बंधु है उन्हें नाराजगी व्यक्त होती है। बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे को आज हमें उजागर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे इंडियन लोग भी जुड़ेंगे, नेपाली समाज से लोग भी जुड़ेंगे। तो एक एक का मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सबसे पहले एमवी बोरा जो नेपाली समाज के लिए काम करते हैं और हमारे साथ नेपाली जो लोग हैं उनके सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा। प्रेम मायाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जनक ढकाल जी जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रेम पांडे जी जुड़ेंगे हमारे साथ, और जो भारतीय पक्ष की तरफ से जो अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे जो रखने वाले हैं संजय पाल जुड़ेंगे हमारे साथ, भरत जी जुड़ेंगे और लक्ष्मी नारायण शुक्ला जी जुड़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है जनता की आवाज़ में। तो सबसे पहले जनता की आवाज़ में मैं रुख करना चाहूँगा एमवी बोरा जी के पास। सबसे पहले एमवी जी आप मुझे ये बताइए कि कोरोना का महाकाल चल रहा है, कोरोना वैश्विक जो काल चल रहा है जिसको लेकर आप लोगों के समाज के लोग किस प्रकार का काम कर रहे हैं। धन्यवाद संजय मुकेश जी भाई, आपका जनता न्यूज की आवाज से मैं आपको सभी जो आज के डिबेट में सब जुड़े हुए जो हमारे मित्र हमारे नेपाल के पक्ष के प्रेम पांडे जी और प्रेम मयल जी, जनक ढकाल जी लगाए और हमारे संजय पाल जी, भरत जी और लक्ष्मी पाल जी को मैं सबसे पहला तो मैं मेरा नमस्कार जय नेपाल बोलना चाहता हूँ। जी और मैं नेपाली समाज से नेपाली जनसत्ता करके हमारा एक संगठन है 13 जून 1976 में जो हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ है संस्था के गुजरात व महाराष्ट्र से मैं महाराष्ट्र का एक प्रेसिडेंट भी हूँ। और जो कोविड-19 का जो प्रकोप आया, जो भारत लगायत विभिन्न 210 203 देश में जो महामारी फैली है, उसके चपेट में सारे भारतीय लगाए नेपाली सभी लोग के मुल्क के सभी जात के सभी तरह के सभी ये पब्लिक रिलेशन में जो इफेक्ट पड़ा हुआ है उसमें बहुत सारे शहीद हुए प्रति जो मरे हुए हैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि। और जो अभी जो इलाज चल रहा है उनको जल्द से जल्दी उनका सुशासन की कामना करता हूँ। और मैं अभी जो कोविड-19 का जो हम लोग ने नेपाली समाज की तरफ से जो नेपाली
की तरफ से हमने, ये हमारा नेपाली है और इसको नहीं देना, और ये हमारा इंडियन है उसको नेपाली है उसको ही देना, इंडियन को नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं। हमने नेपाल भारत का जो संबंध सदैव पुराना है वो आज भी इधर भारत में रह के भी हम लोग ने वो रिश्ता निभा के रखा है। नहीं, अभी आपके ये खाली परिचय कार्यक्रम है, मैं आपको इतना ही बोल के सभी लोगों से मेरा दिल नमस्कार करना चाहता हूँ। जी, और एमवी जी आप फ़ोन मत काटिएगा, और भी हम आपसे सवाल भी करेंगे। संजय जी, आप एक विद्यार्थी भी हो और आप सामाजिक कार्य भी अक्सर करते हो, और आपने नेपाल और भारत के बारे में स्टडी भी किया हुआ है। जैसे ऑफर में आपने मुझे ये बताया कि मुकेश जी, नेपाल और भारत का जो संबंध है रोटी बेटी का संबंध है, और भारत से भी बहुत सारे सामान निर्यात होते हैं। तो आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हो नेपालियों के प्रति, जिस प्रकार से अभी भारतीयों के मन में नेपालियों के प्रति काफ़ी क्रोध यहाँ पे देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से ऐसी बातें भी किया, हमने ये पाया कि जो नेपाली संसद ने जो नया नक्शा पास किया है केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में, और उसके बाद बहुत सारे वहाँ के जो जनता है खुश भी है, लेकिन भारत क्यों नहीं खुश है, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कि अभी नया जो नक्शा है, अब इसके अभी आप बोले कि अभी भारत ने नया नक्शा लागू किया, जी जी, हाँ, लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं कि नया नक्शा नहीं है, पहले से वहाँ के लोग बोलते हैं कि नया नक्शा है। तो हम इसको डजन मैटर, ये गवर्नमेंट के मतलब जो है उन लोग देखेंगे, लेकिन हमको ये सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे नजर आ रही है। अगर हम इसके बारे में कुछ मुद्दा अगर क्रिएट करते हैं या जो करते हैं जी, तो इससे अगर मसला हम सॉल्व होने वाले हैं हमारे तरफ से। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ा मुद्दा ये हमारी है कि यहाँ पे जो भारत और नेपाल की जो जनता है, यहाँ पे एकता का प्रतीक अगर दिखाए तो ये मुद्दा अच्छी की नहीं उठेगा। अगर एकता का प्रतीक दिखाए तो मैं ये बोलता हूँ कि केपी शर्मा जो वहाँ के नेपाल के अगर प्रधानमंत्री हैं, तो वो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, हम जनता क्या सोचते हैं, हमारे ऊपर उतना अमल नहीं होगा। ये हमारी संसद क्या सोचती है, हमारे वहाँ के प्रधानमंत्री है वो क्या सोचते हैं। अगर उन लोग आपस में अगर मतलब सॉल्व करते हैं, अगर समझाते हैं, एक दूसरे को समझ के लेते हैं, तो हमको उनके साथ होना चाहिए। जी, सबका साथ सबका विकास, कहने के मतलब स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब किए हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये स्लोगन जो है हर देश को लागू होता है जी, कि हाँ, कि वहाँ के जो केपी शर्मा जी है प्रधानमंत्री, उनको भी वहाँ का सपोर्ट मिले, सबका साथ सबका विकास। तो ये चीज वहाँ पे भी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये जो नक्शे के अगर मसले पर अगर हम और आप छोटे लोग हैं, उद्योगपति है, हम तो रोजमर्रे की जिंदगी में जो आपको बोलते हैं ना, सुबह करते हैं और शाम को खाते हैं, अगर इसके मुद्दे में हम लोग पढ़ते हैं तो हमको ये बताइए कि ये अगर हमारे मसले, हमारे अगर राजी होने के बाद ये हमको सबसे पहले इनका ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, क्योंकि हम उनके साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो जनता है इस मामले को पूरी तरह से उनके पास नॉलेज नहीं है। पूरी नॉलेज न होने के बावजूद भी अगर जनता इसके ऊपर बोलती है कुछ, तो हालांकि ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, पूरी जानकारी होना हमारे लिए आवश्यक है। आधा अधूरा जानकारी से हम के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते और हम नहीं उठा सकते हैं हमारे। बिल्कुल, और हमारे जो रही बात जी, मुझे यहाँ पे थोड़ी आवाज़ की भी डिस्टर्बिंग हो रही है, तो कृपया करके अगर जिनके यहाँ पे प्लीज़ अगर टीवी है तो प्लीज़ उन्हें म्यूट कीजिए। और भरत जी, मैं भरत जी के यहाँ पे रुक करना चाहूँगा। भरत जी, आप मुझे बता रहे थे कि आप नेपाली जो समाज के लोग जो जुड़े हुए हमसे, आप नेपालियों के प्रति कुछ सवाल आप रखना चाहते हो। भरत जी बताइए, क्या सवाल था आपका? बताया था कि यहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र में रह के
फर्स्ट क्लास से लेकर उतना से जितने भी लोग हैं उन लोगों को हम लोग नेपाल और भारत को बगैर कुछ देखे जी सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय समझ के। अभी वहाँ पे जब रहा जाता है तो फिर वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है इसके लिए भारत तो नेपाल के लिए खड़ा और आज ऐसा क्या हो इसके लिए नेपाल जो है वो ऐसा तो नहीं चीन को देखते का पुस्तक है। तो बिल्कुल आपने अपने जाहिर से सवाल यहाँ पे उठाया, तो इसमें जो नेपाली समाज से जुड़े कौन इनका उत्तर देना चाहेगा? हाँ, नाम बताइए। जनक जी बात कर रहे हो? हाँ बताइए जनक जी, आप इनका भरत जी का उत्तर दे सकते हो। जो पहली बात को जिसने बोला तो उन्होंने जो बोला उनसे मैं 100% एग्री करता हूँ। यहाँ भी तो जो न्यूज चैनल में दिखाया जाता है ना वो बोलते हैं। मैं भी यहाँ पे पहुँचता हूँ तो यहाँ का कल्चर ऐसे पता चलता है कि चाइना के बोलते चले गया, नेपाल चाइना का गुलाम बन गया। तो ये पता नहीं गुलाम रहा है और सॉरी मैं इस बात को पूरे मतलब सुन नहीं पा रहा हूँ, तो क्या मैं इसको अच्छे से जनक जी आप कृपया करके प्लीज थोड़ी सी आवाज को जोर का बोलिए, जो हमारे जो मेहमान है वो आप तक आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा सा हाँ थोड़ा रिपीट करके बोलेंगे तो बेहतर हो जाएगा। आवाज आ रहा है आपको आ रही है भरत जी, संजय जी? हाँ बोलिए बोलिए जनक जी, अपनी बात कंटिन्यूस कीजिए। बोलिए क्या बोलिए। भरत जी का क्वेश्चन ये था कि पास चाइना के सपोर्ट में चले गया, राइट? हाँ यहाँ तक समझा, आगे क्या बोल रहे थे बोलिए। तो मैं ये बोल रहा था जो यहाँ के लोग है ना, जैसे आपने अभी कैसे बोला जो मीडिया दिखा रही है वो आप बोल रहे हो, राइट? आपको पता है मतलब बहुत सारे लोगों को आपको ये बहुत सारे लोग जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको पता नहीं है ना जो ये मीडिया बता रही है जो बता रहे हैं नेपाल चाइना का गुना हो गया, नेपाल चाइना को बोल रहे वो कर रहे हैं, ये पता नहीं नेपाल आकर किसी का गुलाम रहा नहीं। बिल्कुल। और नेपाल के आज तक कोई ये चीज नहीं मनाता है, ठीक है? और नेपाल की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का अपना बॉर्डर है, नेपाल उसको अपने काम करेगा, लेकिन जो ये बोल रहे हैं कि नेपाल चाइना के साथ भारत को ऐसा कर रहा है, इंडिया के आगे ऐसा काम कर रहा है। नेपाल के तो 70,000 इंडिया में है, ठीक है? सुनिए हेलो सर, एक मिनट मैं जानना चाहता हूँ, आप ये सारी चीजें बता रहे हैं, इसमें कुछ आप मीडिया में भी जोड़ दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नेपाल के गवर्नमेंट को या नेपाल के लोगों को कहीं भी आप ये नहीं बता रहे हैं कि नहीं उनको पूरी बात तो सुन लीजिए सर, आप पूरी बात को सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली बात आपको जो है ना यहाँ पे रोकने जैसी बात है, क्योंकि आप मैंने इससे पहले ही कुछ बोल चुका हूँ कि ये जो है आप जनता का बात सुने। हमारे कहने का मतलब ये है कि जनता को हमको किसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट अगर इस बात के ऊपर एग्री है तो मतलब समझ रहे हो कि हमारी संसद में बात नहीं पास होती है, तो संसद में अगर साथ नहीं हो तो जनता तो कुछ है, जनता को पूरी तरह से आजादी है। हमारा जिसका संविधान अगर बना है, संविधान में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन जरूर लिखा है कि जनता को अपनी पक्ष रखने की पूरी आजादी है। अब जनता आधी अधूरी जानकारी पे भी उंगली उठा सकती है, पूरी जानकारी पे उंगली उठा सकती है। तो इसके लिए हमको जनता से नहीं सुननी चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। अगर ये बात को केपी शर्मा जी अगर बोलते हैं, ठीक है, तो ये बात पे आप एग्री कर सकते हो कि हाँ चलो हमारी अगर गवर्नमेंट बोलती है, हमारी सरकार इस बात के ऊपर मुद्दा उठा रही है, तब आप इसके ऊपर कुछ बात कर सकते हो। अगर नहीं तो बात भी आपको कस्टमर या फिर कोई पब्लिक या कोई बीच और कोई बोल रहा है तो इसके ऊपर आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते हो, बात भी नहीं कर सकते हो, जो कि ये बात को पहले ही क्लियर कर चुका था, ठीक है? अब रही बात है, हाँ, लेकिन मेरी ये बता रहा हूँ
पश्चिम में उत्तर प्रदेश में बलिया एक जगह है जहाँ दिल्ली के पास हाँ। जनक जी, आपके यहाँ से मुझे शायद से डिस्टर्बिंग की वॉइस आ रही है। जनक जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मीडिया को अभी आप बोल रहे हो कि मीडिया मैं बोलता हूँ कि मीडिया ऐसा स्तंभ है कि अगर उससे कुछ काम बिगड़ता भी है ना तो उससे काम बनता भी है। कहने का मतलब कि उसको अभी मीडिया को जो दिखाते हम मैं पूरी तरह मीडिया से भी नहीं सहमत हो सकता हूँ, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मीडिया देखो हमको 100% अगर कुछ बात होती है तो पूरी तरह से अगर सही नहीं होता है ये भी आपको मानना चाहिए। लेकिन एक बात है कि मीडिया पूरी तरह सही नहीं होता है तो आपको एक जानकारी के तौर पे वो इत्तला कर देती है कि ये काम हो रहा है, तो आप ये बात को एग्री करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे अब हम विषय यहाँ पे तो डिबेट का जो माहौल है वो काफ़ी गरमाया जा रहा है, क्योंकि नेपाल का पक्ष एक तरफ अपना है और भारतीय लोगों का पक्ष एक तरफ अपना है। तो जनक जी, मुझे आप ये बताइए कि संजय जी ने यहाँ पे बताया और मुद्दा उठाया है, और भरत जी ने भी आपसे मुद्दा ये उठाया है कि जो नेपाल में जो विकास हो रहा है, जो नेपाल में अगर कुछ गतिविधियाँ होती है तो ये डायरेक्ट सीधा सीधा जो अटैक जो चीन की तरफ क्यों इशारा करती है। यानी कि लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि नेपाल में अगर कुछ विकास भी हो रहा है तो उसमें चीन का साजिश है। तो ये शंका और उपशंका कहाँ से पैदा हुई है? नेपाल में जो चाइना का इन्वेस्ट है ना जी, वो इंडिया का 2% भी नहीं है। ठीक है जी, छोटा कंट्री है और कुछ और तो बना सकता है। ठीक है जी, चाइना तो बाकी पाकिस्तान, श्रीलंका, आपका नॉर्थ ईस्ट में जो इन्वेस्ट कर रही है, इवन इंडिया में जो इन्वेस्ट कर रही है, नेपाल में 2% भी नहीं है वो इन्वेस्ट। बिल्कुल। नेपाल में एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना है, दोनों 140 करोड़ की आबादी है। जी, दूसरा बॉर्डर है। ठीक है, अगर कुछ भी होता है तो इन्वेस्ट हमारा 80% 90% इन्वेस्ट तो इंडिया के साथ हो रहा है। जी, ये भी नहीं भूलना चाहिए हमारा जो 80% जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इंडिया के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। जो 1% है ना हमारा चाइना के साथ है, 1% हमारा थर्ड कंट्री के साथ जो भी है। जी, 80% हम या थर्ड कंट्री से इंडिया वाया का मतलब जो हम नेपाल में ले जाते हैं, मतलब 80% बिजनेस जो है आप वो देखिए ना इंडिया के साथ। जी, जो नेपाल एक्सपोर्ट भी करता है, इम्पोर्ट भी करता है। जी, जी, बिल्कुल। और भरत जी, आप मुझे ये बताइए कि बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ा इशू नहीं है जो कि नेपाल में बार जो नेपाल गवर्नमेंट बोल रही है उसने बार डिप्लोमेट नोट भेजा, हेलो हेलो हेलो। हाँ, जी, बोलिए संजय जी। हाँ, मैं ये जो भाई साहब बोल रहे हैं किसका नाम, जनक जी। हाँ जनक जी, क्या हाँ मैं आपकी बात को सहमत हूँ। ठीक है, हेलो जनक जी, बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि हम मतलब ये जितना चाइना से भारत अगर व्यापार कर रहा है उसका हम तो मतलब 2% भी नहीं है ना, ये बराबर ना। हाँ, तो ये बात से मैं आपसे सहमत हूँ। अगर 2% भी हम इतना बिजनेस नहीं करते हैं चाइना से जितना कि भारत करता है, राइट है। तो ये बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे जैसे कि ऐप्स है, बहुत सारे डिलीवरी है, बहुत सारे मॉल है, फाइनेंस है और ये सब बहुत सारे हैं जो कि चाइना से भारत का चलता था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर कुछ ऐप है जो कि हम लोग बैकआउट करना आरंभ कर चुके हैं, ये पहले के जितने भी है ना पहले की टारगेट है, मतलब पहले के सब कुछ है, प्रेजेंट टाइम में हम उसको निकाल रहे हैं। हम एक आत्मनिर्भर भारत का जो हमारे स्लोगन भी चला है और ये हो रहा है, चला भी नहीं होना स्टार्ट भी हो चुका है। तो इस बात को लेके हमारा और चाइना से मतलब इंडिया और चाइना से तो बात गर्म हो चुकी है, क्योंकि उनसे अभी हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि बॉर्डर का जो
हमारे जो रूल्स मतलब बन रहे हैं उससे भी उनको ऐतराज है। बाकी कोई ऐतराज नहीं है, बाकी कोई ऐतराज नहीं है। ये जो हम व्यापार नहीं कर रहे हैं उनसे और रूल की बॉर्डर तक हम रूल बना रहे हैं उनसे, तो ये मामला जो है ये बहुत अलग है। ठीक है, ये मामला अलग है, हालांकि हम उनको बाइकआउट करने लगे। लेकिन आप जो भी बोले तो ये बात से मैं एग्री हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे समय को भी हम लोग को मद्देनजर रखना है, और भी गेस्ट है उनसे भी हम बात करते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण शुक्ला जी है, और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक पत्रकार भी है, और नेपाल भारत संबंध को लेकर इन्होंने काफ़ी जानकारी भी इकट्ठा कर रखे हैं, और ये सामाजिक कार्य को लेकर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और ये देश विदेश की खबरों पे भी इनका ज़्यादा नज़र होता है। तो लक्ष्मी नारायण शुक्ला जी, आपका स्वागत है H15 न्यूज़ जनता की आवाज़ में। मुझे आप ये बताइए शुक्ला जी, जिस प्रकार से आपने हमारे मेहमानों की बात तो यहाँ पे सुना होगा कि अपना अपना लोग पक्ष रख रहे हैं यहाँ पे, तो आप मुझे ये बताइए कि आप नेपाल और भारत के संबंध को किस तरह से देख रहे हो? मैं अपनी बात करूं तो नेपाल के जो संबंध है जिनमें आज करता आ रही है, अगर आप ध्यान दीजिए तो 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था उसके आवाज माइक को थोड़ा नजदीक लेने को बोलो ना। शुक्ला जी, आप थोड़ा माइक प्लीज थोड़ा सा नजदीक लीजिए। आवाज आ रही है? अभी आप लोग की आवाज आ रही है? नहीं हो रही है। थोड़ा शुक्ला जी आप ऊंची आवाज में बात कीजिए। थोड़ा धीरे से बात करें, थोड़ा धीरे से और ऊंची आवाज से। जी जी शुक्ला जी। हेलो, मैं एक सेकंड तक मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं ब्रेक डाउन हो रहा हूँ। इसलिए इस तरह से जो बात किया जा रहा है थोड़ा एकदम अच्छी तरह क्लियरिटी से बात करिए और स्पष्ट बात करिए। समझ रहे हैं क्या आप लोग? ये कल रिकॉर्डिंग में सबको सुनना है, ये घर के अंदर बात नहीं कर रहे हैं आप। एक वायरल होने वाली वीडियो है कि जरा सब अच्छी तरह क्लियरिटी बात करिए और थोड़ा एनर्जी में बात करिए। किसी घर के अंदर नहीं बात करें, आप देश के बारे में बात कर रहे हैं, समाज के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारी जो बात है सब तक जनता तक पहुँचने वाली है। ये बात ऐसी लगना चाहिए सब लोग ऐसा एनर्जी कर किस तरह से बात नहीं होता, बस कॉन्फिडेंस की तरह से उनको ये आवाज सुनना चाहिए। ये मेरी तरफ से रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 शुक्ला जी बताइए। जी आप बोलिए। आपकी आवाज़ सुन रहे क्योंकि आपको हम लोग ने अलग कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए लोगों का आवाज़ नहीं होगा, लेकिन आपका स्टूडियो में आवाज़ प्रॉपर आ रहा है। बोलिए। इसका आवाज शुक्ला जी का आवाज बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कनेक्ट यहाँ एक्चुअली इनको हमने अलग लाइन पे कनेक्ट किया है। जो हमने कनेक्ट जो कर रहे थे मोबाइल से वो इनका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्डिंग में इनका प्रॉपर आवाज आ रहा है सर। आपकी बात बराबर है, पर उनका आवाज ही नहीं सुन पा रहे हैं तो सामने वाला ग्राउंड कैसे देगा? अच्छा, आप थोड़ा सा और जोर का बोल सकते हैं शुक्ला जी? ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ जोर का बोलने के लिए। जी लक्ष्मी नारायण जी, आप मुझे ये बताइए कि आप नेपाल और भारत का जो संबंध है और बहुत दिनों से अब ये सुर्खियों में भी रहा है, आप किस प्रकार से देख रहे हो इस खबर को? जी मुकेश जी, मेरी आवाज जा रही है खबर को? जी जी आ रही है। जी, जैसा कि आप मुकेश जी जानते हैं कि यदि भारत नेपाल के संबंध में जो कटता आई है, ये नेपाल की तरफ से जारी किए गए नए राजनीतिक नक्शे की वजह से आई है। और इस नक्शे में नेपाल ने काला को भारत की सीमा का हिस्सा बताया है। जबकि मुकेश जी 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, उसी समय भारत और नेपाल के बीच सुगोली संधि हुई थी जी, और तब से ये दोनों इलाके भारत के संरक्षण में हैं और तब से हमारे भारतीय जवानों की तैनाती भी है। और अब नेपाल का कहना यह है कि जो लेट में सड़क का निर्माण हो रहा है वो नेपाल में हो रहा है, जबकि ऐसी सच्चाई कोई भी नहीं है। अगर आपको ऐसा देखना है इसमें तो आप ये भी जान सकते हैं कि सुगौली संधि के बाद से भारत के पास ये दोनों चीज काला पानी और लिपुलेख का हिस्सा जो है, और वहाँ पे जो सड़क का निर्माण हो रहा है वो बिल्कुल भी अपने बॉर्डर पे, मतलब भारत के बॉर्डर पे, नेपाल का वहाँ कोई लेना देना नहीं है। ओके, और अगर अपना सहमत हो के बात से?
अगर आप इसके अभिलेख की भी जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी भी धारचूला के राजस्व विभाग में इसके अभिलेख मौजूद हैं। जी 1962 में हुए बंदोबस्त के मुताबिक काला पानी का जो भी अभिलेख है आज भी धारचूला राजस्व विभाग में वो मौजूद है। जो चीज एक संधि के तहत बीच में जो भी निर्णय लिया गया था, अगर आज उस निर्णय के तहत भारत वहां पे अपनी सड़क का निर्माण कर रहा है, इसमें नेपाल को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर नेपाल कोई आपत्ति कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ चीनी का जरूर है जी, कुछ न कुछ चाइना का सपोर्ट जरूर है इसमें। और रही दूसरी बात, आपको याद होगा कि 2008 में मुकेश जी, आपको याद होगा कि 2008 में भारत और ये नेपाल और चीन के बीच व्यापार के लिए एक रोड बनाने का अप्रूवल दिया गया था। जी जी। और उस अप्रूवल में जो टेंडर पास हुआ था और जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने 50 किलोमीटर की सड़क बना करके बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर चला गया। जी आज आपको 12 साल उस रोड को पूरा करने के लिए आप 12 साल बाद याद आया है। अगर ये धारचूला सीकर रोड आप उस समय पूरा कर लिए होते तो अच्छा होता। आज जब भारत और चीन के संबंध मधुर नहीं है और इस समय आप उस चीन के वो सड़क का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर आपके और चीन के बीच में व्यापार संबंध विकसित हो गए। जी जी जी। और दूसरी बात ये है मुकेश जी, अगर हम आप बताएं आपको तो नेपाल के विदेश मंत्री जी का कहना है कि जो हमने नक्शा जारी किया है जी, जो हमने नक्शा जारी किया है वो बिल्कुल सही है। जी जो हमने नक्शा जारी किया वो बिल्कुल सही है जी। और उस नक्शे पर जो हमने फैसला लिया वो भी अच्छा ही है, लेकिन हम भारत से बातचीत भी करना चाहते हैं। जी जी। आप यहाँ पे दो बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि हम अच्छा ही अपने फैसले से पीछे भी नहीं हटेंगे और भारत से हम बातचीत भी करना चाहते हैं, तो आप किस विषय को लेकर भारत से बातचीत करना चाहते हैं? जी, क्या बोलना चाहोगे जो नेपाली पक्ष के जो है, कौन बोलना चाहेगा? इनका जवाब कौन दे सकता है? जी बोलिए। इन्होंने ये सर का नाम मुझे याद नहीं, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद। मैं खाली ये बोलना चाहूँगा, जो 1962 में इंडिया चाइना का वॉर हुआ था ना, जो जब इंडिया वॉर हारी तभी इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल के सबके किंग राजा महेंद्र से ये रिक्वेस्ट किया कि पूरी बॉर्डर है जो चाइना से लगे हुए हैं उनमें 18 जगह पे इंडियन आर्मी को रखने की उन्होंने परमिशन मांगी और रखने भी दिया। बाद में जो नेपाल के राजा ने उन 17 जगह से इंडियन आर्मी हटा दिया, एक जगह जो रह गया था वो काला पानी था, जिसका आज तक कोई मतलब वो हर टाइम 1997 इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये पांडे जी क्लियर करेंगे, जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर नेपाल गए थे तब से ये बात नेपाल उठा रहा है। एंड बार बार नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि हमने डिप्लोमेटिक नोट भेजा कि आओ आप टेबल पे बैठो, आप प्रूफ दिखाओ, अगर आपके पास है तो आप ले जाओ, अगर हमारे पास है तो हम ले जाए। और सेकेंड थिंग, जब जो कंट्री का कोई डिस्प्यूट होता है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट होता है ना, आप कोई भी कंट्री वहाँ पे काम नहीं कर सकते, या तो आपको बताना होता है या तो जो टेरिटरी है वहाँ पे हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इंडिया ने नेपाल को इन्फॉर्म नहीं किया, इंडिया ने इमिग्रेट किया, फिर नेपाल ने भी अपना स्टेप उठाया। अभी भी इसके बावजूद नेपाल ने लगातार इंडियन गवर्नमेंट को डिप्लोमेट नोट भेजा है। और यहाँ से आपने भी देखा होगा कई बहुत सारे चैनलों पे कोई यहाँ के जो सेंट्रल लेवल के जो मंत्री है या जो भी है, खाली एक राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट आया, वो भी धारचूला में कि नेपाल से हमारा कोई सुलह नहीं। एंड मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, नेपाल भारत का कोई बड़ा इशू नहीं है कि बैठ के, मुझे लगता है आप हम जितना लड़ेंगे ना उतना कल ये बैठ के सल्टा लेंगे, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये इतना बड़ा। और सेकेंड मैं एक चीज क्या क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे 2 चार लोग जो मेरे साथ जो बिजनेस करते, जो बिजनेसमैन है, वो 2 चार मुझे भी यही क्वेश्चन करते थे कि चाइना की तरफ, चाइना का गुलाम, इंडिपेंडेंट कंट्री है, उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अलग अपने नियम कानून है, तो कैसे हर चीज में आज
चाइना ने हमारा कुछ जगह चाइना में आ गया है, उसके खिलाफ हो रहा है ना नेपाल में, उसके खिलाफ भी आंदोलन हो रहा है भाई। जब कोई चीज अगर मतलब छोटा भी कुछ नेपाल में एक्टिविटी होता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि चाइना वो करा रहा है, ये गलत बात है। जी बिल्कुल। प्रेम करना चाहिए। प्रेम जी, आप मुझे बताइए, जिस प्रकार से आपने हमारे गेस्ट की बात तो आप यहाँ पे सुन रहे हो और प्रत्यक्ष रूप से कल ये कार्यक्रम का प्रसारण भी होगा, बहुत सारे लोग इसमें कमेंट भी करेंगे, भारतीय पक्ष भी कमेंट करेंगे, नेपाली पक्ष के लोग भी कमेंट करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि जिस प्रकार से जो एक आम लोग है जो आपकी बात में जो लड़ रहे हैं, जो कि एक राजनीतिक दल के लोग जो अपनी रोटी सेक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रेम पांडे जी, मुझे ये बताइए कि आम लोगों को भी इस विषय को लेकर लड़ना चाहिए आपको? नहीं, देखो ये कैसा है कि हमें किस हिसाब से देखना चाहिए कि राजनीतिक एक तरफ है, क्योंकि हमारा संबंध जो है सदियों पुराना है। अगर हम नेपाल और भारत की बात करेंगे तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जो हमारे संबंध स्थापित है बौद्ध से लेकर, उसके बाद सीता और राम का विवाह लो, उसके बाद जो विभिन्न तरीका के जो 1980 जैसे ये देश में जब अंग्रेजों का शासन था, तब ये देश से अंग्रेज हटाने के लिए भी हमारे देश के नेताओं ने अपनी योगदान दे सकते थे वो दिए। जैसे हम बीपी कोइराला के नाम ले सकते हैं। महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ जेल में बैठे थे जी। तो ये अभी आके अचानक किसी ने कोई बोल दिया कि ये संबंध ऐसा है, चाइना के साथ गए अथवा ऐसा है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मीडिया को क्या है, पारदर्शी के साथ एकदम जनता को, अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं तो मीडिया पे करती है, मीडिया ही तोड़ मटोड़ कर देगी तो जनता फिर अभी तक क्या है, राष्ट्रवाद का ट्रेड है हर देश में। अमेरिका में जाओगे तब भी वो डोनाल्ड ट्रम्प का देखोगे, राष्ट्र ट्रेड है, राष्ट्रवाद ट्रेड है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में भी हमने ऐसे बहुत सारे आपने भी देख रहे, हम भी देख रहे कि राष्ट्रवाद का ट्रेड है। ये राष्ट्रवाद का ट्रेड अब हर राष्ट्र में नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कही है। अगर हम जनता के मुद्दे की बात करेंगे तो हम देखें कि जो देश के संबंध है, अभी जैसे लिपुले अथवा काला पानी, हम जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा पीछे जाएंगे। जो 1816 में संधि हुआ था, जो सुगोली संधि बोलते हैं इसको, वो सुगोली संधि में प्रश्न एकदम वो अभी भी अगर नेपाल ने वो दावा किया है तो वो प्रूफ के साथ बैठेंगे। कोई भी बात होगी तो प्रूफ के साथ होगी, हवा में तो कोई ऐसे बोलेंगे नहीं। बिल्कुल। तो वो 1816 के संधि में स्पष्ट रूप से नेपाल और भारत की सीमा छुटाई है, मतलब अलग करके रखी है जी। और अब ये जो लेटेस्ट अब जो बात हुई, जो 2015 में भारत और चाइना का एग्रीमेंट हुआ, जो व्यापारिक केंद्र लिपुलेख के रास्ते जो दो देश के समझौता हुए। अब दूसरा जो वो दो देश के बीच में जो नेपाल है, जिसकी जमीन प्रयोग हो रही है, उसको नहीं लिया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने दोनों देश को डिप्लोमेटिक नोट भेजे, चाइना को भी और भारत को भी, कि आप दो देश के ये नेपाल के जो जमीन होते, जो व्यापारिक अभी जो एग्रीमेंट कर रहे हो, इसमें नेपाल तीसरा पक्ष है और नेपाल की जमीन इसमें कट रही है। तो इस बारे में आपको जरा ध्यान देना चाहिए और नेपाल को भी विश्वास लेना चाहिए जी। अगर एक प्रूफ के साथ देखेंगे तो ऐसे कि अभी के अवस्था में जो मीडिया जो भी है, जो चाइना का गुलाम हो गया, तो इससे प्रश्न होता है कि नेपाल की अपनी परराष्ट्र नीति है जो पंचशीलता के आधार पे है। इसके लिए वही अपने पंचशील के आधार पे वो डिप्लोमेटिक रूप में वो दो देश के समझौता रहेगी। और जनता की बात करेंगे तो आप देखोगे कि मधेश में सरलाई, खीरा, सप्तरी, घाटा, मोरन, सुनसरी, ये जो यहाँ से लेकर कैलाली तक, जो कैलाली डिस्ट्रिक्ट तक जो हमारे जमीन जो सीमा है, वो सीमा में अभी भी रोजी अपना बेटी का रिश्ता चल रहा है। अब दो देश के, वहाँ की बेटी इंडिया में है, इंडिया की बेटी नेपाल में है, तो उन्हें वो चीज की असर नहीं पाती है। वो देश की वो ऐसी असर पाती है कि दो देश में कोई भी मनमुटाव न हो।
जो परापूर्व काल से हमारे जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो संबंध है, जो धार्मिक संबंध है, जो सामाजिक संबंध है, जो सांस्कृतिक संबंध है, वो ऐसी चीज को जो देश की अपने स्वार्थ के लिए जो प्रयोग करते हैं, ये बाधा चल रहा है जी। और इसलिए हर एक देश का अपना सार्वभौम है, हर एक देश का अपना संविधान है, अपनी राष्ट्रीयता है, वो देश को वो हिसाब से प्रयोग होना चाहिए और कोई भी करेगा, ये अवस्था में कोई भी करेगा, उसका अधिकार है ये और ये हमें सबको समझना चाहिए। इसी के किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जनता को आपस में नहीं मिलना चाहिए। ये चीज के लिए मीडिया को पारदर्शी दिखाना चाहिए तथ्य के आधार पे, न कि इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये उसने ऐसा फलाना बोल दिया, इसने ढिसना बोल दिया, तो क्या इससे नकारात्मक असर पड़ता है और नकारात्मक असर से दोनों के संबंध खराब होते हैं। संबंध को बनाने की योगदान मीडिया को देना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा यहाँ पे कि जिस प्रकार से नेपाल और भारत का जो संबंध है, और बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से यहाँ पे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सहमत भी होंगे, क्योंकि एक मीडिया का काम होता है। ये बड़ा इशू नहीं है, इससे तो ये तो देखो, इससे पहले भी ईपीजी समूह गठन किया है। मैं जैसे अभी मुंबई में हूँ तो यहाँ के राज्यपाल अभी केसरिया जी है, तो भगत सिंह केसरिया वो ईपीजी समूह के सदस्य है। तो ऐसे एक जो कि 2015 में ये समूह गठन हुआ था, दो देश के दिग्गज लोग ने उसमें नेपाल और भारत की समस्या हर एक बात को अवगत किया है, जैसे बॉर्डर पे ले लो, बिल्कुल मतलब एक खबर देखने को मिला जो है ना कि जो रिलेशन खराब होते हैं ना, इससे पब्लिक को ज्यादा परेशान होता है। बिकॉज आज जो पब्लिक फंड का जो बॉर्डर है ना, जो इंडिया भारत का एक बहुत बड़ा बॉर्डर, बिजनेस बॉर्डर है, ठीक है, तो वहाँ के और उन लोग जो नेपाल में माल सप्लाई करते थे और जो नेपाल से ही लाते थे, तो उनका तो पेमेंट लेना होगा, पेमेंट देना होगा, माल सप्लाई बनवासा में देखो, मैं आज मीडिया में पढ़ा हूँ, भारत के सरकार को अपना ज्ञापन पत्र दिया है। ओके जी, गवर्नमेंट को उन लोगों ने लेटर लिखा है, बकायदा हिंदी में लेटर लिखा है कि और हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, हमारा बिजनेस प्लेट चालू करो आप। ओके, उन्होंने भारत गवर्नमेंट और नेपाल एंगेजमेंट जो दिल्ली में, इन दोनों को उन्होंने नोट भेजा है जी। तो पब्लिक आज नेपाल को इंडिया में काम नहीं करते। जैसे पांडे जी ने बोला रोटी बेटी एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन, ठीक है, अब बहुत सारे लोग नेपाल में भी काम करते हैं, जो नेपाल से अच्छा खासा रेमिटेंस इंडिया में आता है, इंडिया से भी एकदम 100%। और इवन आपको पता नहीं होगा, नेपाल से इंडिया में 1.30 बिलियन इंडियन करेंसी नेपाल में जाता है, उससे 3 गुना पैसा नेपाल से इंडिया में आता है। जी बिल्कुल यहाँ पे सही कहा है कि जिस प्रकार से भारत और नेपाल का जो रिश्ता है वो काफी अद्भुत, काफी निराला है, इसमें किसी भी बात की शक नहीं है। और भी हमारे साथ मेहमान हैं, हम उनकी तरफ भी रुख करेंगे। मुझे आप ये बताइए भरत जी कि आपने एक मुद्दा उठाया था भारत सरकार को लेके ही कि जिस प्रकार से भारत सरकार की कुछ काम है जो कि भारतीय लोगों की और प्रतिक्रिया आ रही है। तो भरत जी, जैसा आपने ऑफर में मुझे बताया, तो क्या मुद्दा था, बताइए। सबसे पहले तो ये जो आपके पास ये जो मुद्दा चल रहा है जी, मीडिया को जो है वो ऐसे नहीं करना कि कुछ गलत दिखाना, कुछ सही करना जी, तो हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मीडिया है जो कि बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े मूर्खा लोगों के दम पे ही चलती है जी, उन लोगों पे दम पे चलती है। जैसे इसका एक छोटा सा आपको एग्जांपल मैं दे सकता हूँ जी, बोलिए। अभी जब शुरू में सुशांत सिंह का जब मतलब बाकी लोगों ने तो बोला कि सुसाइड उन्होंने किया, बट मैं तो उनको ये बोलूंगा कि उनका हत्या किया गया है, कराया गया है। ओके, इसको हत्या मैं भी मानता हूँ सर, इसको हत्या मैं भी मानता हूँ। जी जी जी, कारण क्या है, क्या क्यों ऐसा आप मानते हो भरत जी? देखिए बताते हैं, अभी मैं भी बहुत जगह देखा हूँ, मैंने भी 1-2 जगह ऐसे देखा हूँ, बहुत कहीं पे अगर किसी साइड किया है वहाँ पे मैं खुद जाकर के देखा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी चीजें होता है जैसे उसमें स्कूल होना
कपड़ा जो है उस कपड़े का वेट भी मतलब उससे ओके वेट होना उस हिसाब से। फिर उसके बाद जो वहाँ पे फैन है, सीलिंग फैन है, वो चीज तो सह सकता है, उतना वेट वो ले सकता है, नहीं ले सकता, ये सारी चीजें जी। बट वहाँ पे जो भी चीजें हैं सब के सब बिल्कुल ही अलग है। वहाँ कुछ ऐसा सोसाइटी जैसा है ही नहीं। नॉर्मली जब लोगों को हैंगे अगर जब फांसी लगता है वहाँ पे अपर साइड होता है, वहाँ पे ये राउंड से चलाता है, जो कि उनके साइड में क्या था कि उनके साइड बोले तो उनके हत्या में, उनकी हत्या में ऐसे हुआ था जैसे कि 2-3 लोगों ने उसको पकड़ के और ऐसे जबरदस्ती पकड़े किसी रस्सी से ऐसे किसी चीज से खींच के उनको मारा गया है। ओके जी। और इस चीज के लिए शुरू में जो था वो मीडिया ने बहुत ही दिखाया कि मतलब कि जब शुरू में जब मीडिया के अंदर कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं था तो नॉर्मली सभी चैनल में, वो नेशनल चैनल हो या कोई छोटे मोटे चैनल हो, हर चैनल ने इसको दिखाया जी। लेकिन जैसे जैसे इसमें कुछ ना कुछ नए चीजें निकल के आने लगा, सही चीज आने लगा, जी। लोगों ने ये बोला, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टेट के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की। सेंट्रल गवर्नमेंट से कितने लोगों ने, कितने एमपी लोगों ने ये चीज लेटर भी लिखा गृह मंत्रालय को, प्राइम मिनिस्टर को, कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। बट वहाँ पे अभी तक गृह मंत्रालय से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई भी कुछ नहीं आया है, कोई अपडेट नहीं आया जी। इसके ऊपर उनको क्या एक्शन लेना चाहिए। नॉर्मली जो है हमको तो ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच तो दूर, आप बेसिक अगर हम लोग यहाँ पे 5 से 7 लोग हैं, जी। अगर हम 5 लोग इस चीज को देखें और समझे जी। तो हम लोग ही क्लियर कर देंगे सीबीआई से पहले कि ये जो है ये मतलब फाइट नहीं है, ये इसको मर्डर किया गया है। ओके। और इन सभी चीजों को महाराष्ट्र पुलिस जानने के बाद, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जानने के बाद, जी। उसके बाद भी अगर कुछ लोगों पे अलग अलग स्टेट में 3 से 4 स्टेट में कम से कम 7 से 8 अभी तक FIR किया गया है। ओके। तो इसमें अभी तक किसी भी स्टेट का कोई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का पुलिस हो या अदर किसी भी स्टेट का हो, अभी तक इन जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड वाले जो लोग हैं इनके दम पे भी कुछ मीडिया भी चलना स्टार्ट हो गया है जी। इन लोगों को अभी तक किसी ने न बुलाया न पूछा कि ये क्या हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, आप इसके बारे में कुछ बताइए। ना कोई अरेस्ट हुआ है, ना किसी से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जबकि नॉर्मली आपके, हमारे और नॉर्मली जो छोटे और मिडिल क्लास के लोग होते हैं जी, इन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे रूल सबके लिए सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से मैं आपको ये क्लियर कर दूँ जी। आप अगर कहीं भी आपके चैनल पे आप अगर कभी बाहर निकल के किसी को आप थप्पड़ मार दीजिएगा, थप्पड़ तो दो, आप किसी को गलती से कि गाली दे दीजिएगा जी, वो अगर 100 पे कॉल करके अगर पुलिस बुलाता है तो पुलिस देगा कुछ जांच पड़ताल किया, आपको उठा के डाल देगी अंदर जी जी। फिर वो अपनी गाली दिया। और यहाँ पे तो FIR होने के बाद, उसके बाद ये सारी चीजें होने के बाद भी जो है वो महाराष्ट्र पुलिस या यहाँ की गवर्नमेंट जो है जी, पूरे और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके लिए सोचना चाहिए जी। कि यहाँ पे अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड के जो बड़े लोग हैं, बड़े दिग्गज लोग हैं, इनके डर से मीडिया या फिर प्रशासन जो है वो डरती है और इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है। जी जी जी। तो आपको मतलब सरकार की ओर से क्या बदलाव चाहते हो? मतलब आप एक देश के कर्णधार होने के नाते, जैसे आपने कहा कि अगर कोई आरोपी ना होने के बावजूद भी अगर उन्हें पुलिस कस्टडी में लेती है तो उसे आरोपी घोषित करती है बिना जांच पड़ताल के, तो लेकिन आपके जो आप देश के कर्णधार हो और उभरते हुए आप भी देश की ओर देख रहे हो, तो आप कैसे बदलाव चाहते हो और क्या मांग चाहते हो आप? और देखिए, अगर भारत में जो भी जो कानून के लिए बात करते हैं ना, उनके लिए सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई प्रशासन आकर के एट ए टाइम आपको कस्टडी में लेकर के पूछताछ के लिए लेके जा सकती है, लेकर जाती है, तो उन लोगों को, जब बड़े बड़े लोगों के ऊपर एक नहीं कोई कुछ ऐसे भी है बॉलीवुड के लोग जिनके ऊपर 8-8, 10-10 मतलब केस खुल रहे हैं, जी जी, उनके लिए कोई सजाए नहीं। और आप अगर एक मर्डर कर दीजिए, आपसे एक अगर कुछ गलती होता है तो आपको परमानेंट सजाए में डाल दिया जाता है। जांच दूर, सीबीआई जांच तो अलग की चीज है। सीबीआई जांच नहीं होता है, प्रशासन, महाराष्ट्र पुलिस या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस हो, वहाँ तक जांच भी नहीं होता है, तुरंत उठा के आपको भेज दिया जाता है अंदर। तो मैं भारत सरकार का, पूरे भारत के लोगों से मैं पूरा ये अपील कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इस चीज की आवाज उठाएं, ताकि ये जो गलत हो रहा है, जो गलत चल रहा है, उन सभी सिस्टम को सही किया जाए और भारत सरकार इसको सीबीआई जांच करने के लिए आदेश दे। और सीबीआई जांच की जो, उससे पहले हम सभी लोग इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि जितनी भी चीजें अलग अलग चैनल या अलग अलग लोगों की तरफ से बताया गया है। और खास करके मैं भी आपको ये क्लियर कर दूं कि सुशांत सिंह का जो घर है रोड नंबर 8 में, राजीव नगर में, मैं भी पटना में हूँ और मेरा भी घर जो है रोड नंबर 6 में है। मेरा जो है वो उनके घर के राइट हैंड साइड में, उनका लेफ्ट हैंड साइड पे है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे चीज के लिए थोड़ा सा अंदर जो है वो मतलब ऐसा है, मैं मुंबई में ही रहता हूँ, बट मेरे को इन चीजों से बहुत ही दिक्कत है। जी जी, कहीं ना कहीं पूरी की जो मीडिया थी, मैं तो ये बोलूंगा कि अधिकतर मीडिया ऐसी है जो कि बिक चुकी है। जी हो सकता है उनको बॉलीवुड के लोगों ने पैसा दिया और पैसा के दम तो वो लोग अभी चुप हो गए। उनको इसके लिए डिबेट उनको इसके लिए पूछना चाहिए सरकार से, जो लोग क्वेश्चन मार्क करती है, उनको सरकार से ये पूछना चाहिए कि अभी तक सरकार इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है। बिल्कुल उन बड़े दिग्गज से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई डर हो। जी 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 बिल्कुल भरत जी, हाँ बोलिए बोलिए जी, बोलिए। ये तो सुशांत सिंह का तो मैं भी काफी दिन से देख रहा था, बट हालांकि वो एक सेकंड टॉपिक है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, अब इसी मुद्दे पे आ रहे हैं। तो ये तो थी भरत जी ने अपनी राय रखी कि जिस प्रकार से एक भारत सरकार की ओर से भी ये भारतीय होने के नाते भी इन्होंने कुछ कमजोरी दिखाई कि इस प्रकार की जो कानून व्यवस्था है उससे कुछ बदलाव होनी चाहिए, और जिस प्रकार से जो आरोपी है उसे सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए, ना कि जो आरोपी नहीं है उन्हें सख्ती कार्रवाई करनी चाहिए। ये खैर अलग सा विषय है, इस विषय पर भी हम और जोर डालेंगे और इसके ऊपर हम स्पेशल एक अलग सा एक रिपोर्ट भी करेंगे। सबसे पहले अब मुझे ये बताइए कि प्रेम मयाल जी के पास जाना चाहूंगा। प्रेम मयाल जी, इससे पहले भी हमने आपका इंटरव्यू ले चुके हैं। आपका जो नेपाली समाज का जो तीज कार्यक्रम होता है उस दौरान भी हमारी टीम वहां पे आई थी, तब आपने कैंसर पीड़ितों के लिए भी बहुत सारे काम किया, और एक आप नेपाली नागरिक होने के बावजूद भी आपने भारत के मुंबई जैसे शहर में कैंसर पीड़ितों के लिए काम कर रहे हो। लेकिन प्रेम मयाल जी, मुझे आप ये बताइए कि जिस प्रकार से जो भारतीय लोग हैं, जो गोदी मीडिया जिसे कहा जा सकता है, हम किसी चैनल का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन वही चौथा स्तंभ अगर गोदी काम करना जाए तो ये कहीं ना कहीं तो एक आम लोगों के मन में काफी ज्यादा ठेस पहुंचती है, जिसके ऊपर से द्वेष और यहाँ पे आक्रोश काफी ज्यादा दिखाई देता है। तो मुझे आप ये बताइए कि आप पे इसका कितना असर गिरा है प्रेम जी? देखिए, मैं तो अभी क्या कहता है, जो रियल मेरे दृष्टिकोण, मेरे आंख से जो देखता हूँ वही बात मैं बोलना चाहूंगा। क्योंकि अभी के जो पहली बात तो मैं जनता की आवाज को मैं नमस्कार करना चाहूंगा, जो धन्यवाद इस न्यूज में मुझे इनवाइट किया और उसमें मुझे कॉन्फ्रेंस में लाके बात कराया ताकि मेरी आवाज, जो एक नेपाली बहादुर की आवाज सब नेपाली जनता और भारत जनता के बीच में पहुंच सके और सबको इस बार से संपूर्ण हो सके। आपने मुझे इनवाइट किया, इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे को। बहुत दिन के बाद मुझे आपने मुझे याद किया, धन्यवाद। और जो रही हमारे जो हम जिस बारे में जो बात कर रहे हैं, वो हमारे मित्र जो है जितने जुड़े हुए हैं, वो जिस बारे में बात कर रहे हैं वो छोड़ के वो ट्रैक छोड़ के दूसरे ट्रैक में चले गए, इसके लिए भी उन लोग मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, जो भारत तो नेपाल के जो संबंध के बारे में जो बात कर रहे हैं, भारत तो मैं जब 10 साल की उम्र में मुंबई आया था, जो भारत में मैंने पैर रखा था, कदम रखा था, आज के 28 साल का उम्र हो गई मेरी मुंबई में, भारत में। दादा परदादा हमारे जो बुजुर्ग है ना, सब भारत में गुजार चुके हैं, है ना। इसके लिए मैं भारत माँ ऐसी चीज है कि हर किसी देश को चाहे तो गोद ले सकती है जी। ये बात के लिए मैं भारत को मैं जय जयकार करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी के बहुत सारे मंत्री लोग से, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के सब से मिला हूँ और के बारे में बुझा, पर मैं पॉलिटिशियन छोड़ के मैं एक समाज सेवक के तरफ हूँ। और जो भारत और नेपाल के बारे में जो बारे में बात कर रहे हैं, वो बार जो जिससे भारत नहीं देखा है वो लोग कर रहे हैं, जो भारत और नेपाल के तुलना के बारे में। मैं आपको एक बात बोलूं मुकेश जी, जो भारत और नेपाल के बात कर रहे हैं, नेपाल ने जो सीमाना नेपाल लोग भी कहाँ गुम हो गए पता नहीं, कहाँ से आ गए भारत के बाद। तो अपना जगह है, हमेशा कहीं लोग कहीं खो गए, कहीं भूल गए, कहीं छोड़ गए, जो भूल गए। पर अभी के युग में जिस तरह से जो मांगने का नेपाल का जो हिस्सा है, वो थोड़ा सा जो सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मांगने की तरह से। पर मांगना चाहिए, पर जब तक मांगना इस तरह से मांगना चाहिए, जो जनता है हमारी जो है, उनके आंख पर्दा ढाकिए, उस क्लियर करके उसके बाद जनता को रोड पे लाना। और नेपाल ने भी गलत किया है इस बारे में। पर अभी की सिचुएशन जो चल रही है, भारत नेपाल के बारे में नहीं चल रहे, सिर्फ
लिए कोविड-19 के महामारी के। जी। और दूसरी बात, जो एक हाथ से ताली बजने वाली नहीं, हमेशा दो हाथ से ताली बजने वाली है। इस बारे में जो जिस तरह से चल रहा है, चाइना ने नेपाल को सपोर्ट किया, भारत को अभी छोड़ रहा है, भारत में कुछ नहीं कर रहा। अरे भाई ये सोचो, भारत में नेपाल के 50% लोग भारत में हैं। जी जी। जो भारत के रोजगार से अब तक नेपाल के लोग, भारत के लोग नेपाल के रोजगार से लोग गुजर रहे हैं। ये देखो, पहला चाइना तो बहुत दूर के बाद है, हमने इतना स्वतंत्र दिया है और हमने स्वतंत्र दिवस मनाया भी है भारत में। जी जी। इस बारे में ये सिर्फ ऊपर के जो हमारे से लेवल के जो ऊपर के लोग हैं, सिर्फ ये हम भाई बंधु को और हमारे बॉर्डर और महाराष्ट्र तक ये बात पहुंची भी नहीं है कि भारत के बारे में लफड़ा। सिर्फ हमारे लड़ा कहाँ रहा है, सिर्फ बॉर्डर के लोगों को सिर्फ तकलीफ हो रहा है। जिनको भारत में बॉर्डर के लोग, जो बिहार, यूपी, बिहार, रुपड़िया हो गया, हमारा जितना भी जो बॉर्डर, सुनौली बॉर्डर हो गया, हमारा लखीमपुर जो बोले थे आपने, हमारे दोस्त लखीमपुर बोले थे, जहाँ बॉर्डर के लोग थे, उन लोग को सिर्फ इतना जो भड़काऊ भाषण, जैसे न्यूज रिपोर्टर वाले का सिर्फ इतना है कि कोई लोग प्योर बोलते हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई लोग थोड़ा सा भड़काऊ भाषण न्यूज रिपोर्टर में जो बोलने वाले, जो जिनको गिने चुने लोगों को चुना जाता है, वो कोई लोग भड़काऊ भाषण बोलने की वजह से लोगों के मन में थोड़ा सा जो ईगो हट आता है, ये आती है। इसके लिए लोगों को ताकि कुछ भी रिश्ता ने भारत ने इसी तरह से स्वतंत्र है नेपाल के लोग खुलेआम तरीके से आ सकते, खुलेआम तरीके से जा सकते। इस बारे में कोई भी नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए हमारे भारतीय मित्र को। और हम भी भारत से अब जब हमने भारत में कदम रखा और तब से हम भारत के हमने नमक खाया है। हम किसी के बारे में गलत नहीं करेंगे। कितने लोग जितने हैं जो भारत से लेके नेपाल में जाके अभी डेवलप हो गए हैं, हमने भी डेवलप किया है, हमने सब चीज किया, हमने दुनिया देखा, हर एक चीज देखा है। हम भारत देश में जाके किया है। हमारे पुरदादा हर एक लोग यहीं पे। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भारत गलत है, भारत रॉन्ग है, ऐसा बोलेगा जो नेपाली रहेगा उसके बारे में मैं 100% में विरोध करूंगा। क्योंकि जिसने भारत नहीं देखा है वो लोग बोल रहे हैं भारत गलत होगा बोल के। जिसने भारत नहीं देखा है, जिसने सुदूर पश्चिम कलाली जितने सुदूर पश्चिम के लोग जो भारत देखा है, वो कोई भी बोल नहीं सकते कि भारत गलत बोल के। जितने नेपाली लोग जो देखे है ना भारत, उन्होंने वो बोल नहीं सकता है। अचानक आके अपना देश कहाँ है, इतना सीमा मिस गया, उतना सीमा मिस गया बोल के जो लड़ रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक होगा, मैं मान सकता हूँ इस बारे में। इससे पहले के लोग कहाँ थे पता नहीं, अभी अचानक आके बोल रहे हैं। इस बारे में जो हो रही है भारत और नेपाल की जो सीमा की बात हो रही है ना सर, ये किसी को तकलीफ जो नेपाल में जो अंडर साइड रहने वाले, जो जहाँ पे जो बॉर्डर साइड के रहने वाले, उनको तकलीफ सिर्फ जहाँ हम भारत में अभी हम भारत का नमक खा रहे हैं, अगर वो लोग वहाँ विवाद करेंगे तकलीफ हमको होगी। ये बात कोई किसी को समझने वाली नहीं है। ये भारत मित्रों को भारत ने समझा है। नेपाल के लोग जितना अपना जगह चाहिए उतना ही मांग रहे हैं, पर मांग तो रहे हैं, पर किस तरह मांग रहे हैं इस बारे में नेपाल को थोड़ा सा सोचना चाहिए। मांगने की भी एक सीमा होती है, मांगने की भी एक होती है। हर एक चीज के समय अनुसार। अगर एक चीज मैं कॉमेंट करना चाहूंगा, नेपाल मांग नहीं रहे, मांगना वो होता है जो दूसरों से हाथ फैलाई जाती है। नेपाल बोल रहा है, नहीं ये क्या है, इनको शायद पूरा इनको हिस्ट्री पता नहीं है। वो जो हिसाब से बोल रहे हैं ना, जो प्रेम मयान जो बोल रहे हैं वो आप ही के नेपाली समाज पे है, लेकिन पता नहीं होगा। वो उन्होंने बोला उतना एक्चुअली क्या है, जैसे बोल रहे थे तकलीफ सबको है। और उन्होंने खाली इतना बोला कि ये बोलना चाहता हूँ और खाली मुंबई में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के भी ना उतने ही % नेपाल में है, और उनको तो यहाँ से उनके लिए तो एक सिस्टम है। उनके लिए क्या है, 1950 में जो संधि हुई थी, वो संधि के मार्फत दोनों देश के जनता मैं जब सबकी बात कर रहा हूँ, मैं पिछले की बात नहीं बोल रहा हूँ। सुनिए मेरे मित्रों, नेपाली मित्रों को बोल रहा हूँ, भारतीय मित्रों को बोल रहा हूँ मैं, कि किसको हमसे ज्यादा हम उम्र के रहेंगे उनको ज्यादा जानकारी रहेगी इस बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, तो तुम्हारे जो बॉर्डर के जो सीमा के जो लड़ाई चल रही है, इस बारे में
हर एक नेपाली को तकलीफ हो रहा है, इस बारे में सोचो। नहीं, लड़ाई नहीं चल रही है, ये तो बात गलत है, लड़ाई नहीं चल रही है। मयंक जी अभी तक लड़ाई नहीं हुई है, अभी तक लड़ाई नहीं हुई है, एक होगी भी नहीं चल रही है, गलत बात है, लड़ाई होगी भी नहीं है, ये चीज बोलो मत। अभी भी नेपाल गवर्नमेंट ने मीडिया में बोल रहे हो नक्शा पास किया और उसके साथ क्या बोला थी, अब वार्ता होगी, अब भारत के साथ वार्ता होगी और संवाद करने को तैयार है। और अभी ऐसा नहीं, देखो ये जब भारत ने नक्शा जारी किया था, अभी नवंबर में नेपाल गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकार को दिया था। वहाँ पे आप काला पानी जो प्रॉब्लम है वो 1962 के बाद शुरू हुआ है मानो, क्योंकि ये तो किसी बात नहीं है, हुआ है भारत और नेपाल का जमीन मोदी ने छूटा दिया है, विभाजित कर दिया है कष्ट रूप में, जिसमें की बात तो कुछ हमें कोई वो नहीं है। सुनिए, मैं नहीं लेना चाहिए, तो गवर्नमेंट स्टॉप करना चाहता हूँ उनकी बात। हमारे नेपाली मित्रों को मैं बोलना चाहता हूँ, वो बोल रहे कि ठीक है हमको कुछ मालूम भी नहीं रहेगा इस बारे में, है ना। मैं बोलना चाहता हूँ, वो बोल रहे कि तुमको मालूम नहीं है, हमने भी देखा है, लिपुले काला पानी मेरा है, लिपुले मेरा है, तो हर एक नेपाली रोड पे जो कर रहे हैं, है ना, इस तरह से कर रहे हैं, जो जिन्होंने आवाज उठाई है, हमने भी उसमें, हम लोग भी संक्रमित है। मेरा कहना ये है, जो करेंगे, जो आंदोलन तरीके से हर एक ये करेंगे, इस तरह से हम लोग भी हम लोग भारत में अभी रह रहे हैं, जिस तरह से हर एक नेपाली का अपना देश की अपना प्यार है, मोहब्बत है, हर एक चीज है, वो अपने जगह पे है। मेरा कहना है ना, नेपाल हमारा है, हमको मालूम है, हमारा जन्मभूमि नेपाल है तो कर्म भूमि भारत भी, ये बात समझो नेपाली लोगों में। ये बोल रहा हूँ मैं, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा नहीं लगे, ये बात वाले, जिसको अच्छा नहीं लगे वो गेट आउट, नेपाल भारत से गेट आउट हो जाए, मेरी बात। और दूसरी बात रही नेपाल की, जिस तरह से नेपाल के जिस तरह के लोग जो नेपाल के बारे में आवाज करे, काला पानी नहीं बोले हमारा है, हमको अभी से नहीं मालूम, हमारा दादा परदादा सबको मालूम है, ये सबको मालूम है, बोलने की बात नहीं है, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, काला पानी नेपाली हमारा नहीं है, ये बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये बात है। और जिसको हिस्ट्री मालूम है और जिसको हिस्ट्री जो मालूम है, उसको इस तरह से बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि तुमको कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं है। अरे भाई, तुम जितना पढ़े उस चीज हम लोग भी कुछ नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारा है, हमारा मिलने वाले जब तक आप मीडिया में बोल रहे हो, आप मीडिया में बोल रहे हो नेपाल और मुकेश जी आप बोलिए, रोकना चाहता हूँ। जी कौन बोल रहा चाहता है जनक जी, आप बताना चाहते हो? एमबी बोरा जी बोलना चाहता हूँ। एमबी सर बोलिए। सुनिए, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे एमबी बोरा जी बोल रहे, बात करना दी उनको। जी बोलिए। मुकेश जी, मैं सबसे पहले तो मैं अपने हमारे ये अपना भारत के मित्र लोग से भी कहना चाहता हूँ, और हमारे जो मित्र लोग हैं हमारे पक्ष के, उनसे भी कहना चाहता हूँ जी। ये किधर का कोई बात, किसका बात कोई चालू है दूसरा न्यूज, अगर कोई बात करे तो प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। एक बात ध्यान से सुनिए, जो भारत नेपाल का जो अभी जो आपने जो हमारे साथ में भारत के मित्रों से और हमारे नेपाल के मित्रों से आपने डिबेट रखा है जी, एक क्वेश्चन का है, कोई वो ओजत नहीं दिख रहा है मेरे को। बिल्कुल, यहाँ पे मुद्दा ही कुछ और ही जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लेरिफाई करने के लिए कहा था होना चाहिए जी। लेकिन आपका क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे जो डिबेट हो रहा है वो क्वेश्चन अलग हो रहा है। तो हमारे प्रेम पांडे जी ने जो मुद्दा उठाया पहला शुरू का, जो शुरू बात बोली है, जो उन्होंने वो जो बात बोली है, जो पहले से अपना नेपाल भारत का जो संबंध है, वो सही बात है, जो यथार्थ है, जो यथार्थ है, बिल्कुल जो है वो है, ठीक है। और दूसरी बात रही बात जो अभी की जो बात है, जो नेपाल भारत का जो संबंध खटास कर रहा है, वो कौन कर रहा है? तो जो हम लोग समझते हैं, तो जो भारत जो देश का चौथा अंग मीडिया है, आज नेपाल का जनता भी इसको गलत नहीं बोल रहा है, भारत का पब्लिक भी गलत नहीं बोल रहा है। भारत के जो राजनीतिज्ञ है वो गलत कर रहा है,
लेकिन नेपाल का जो राजनीतिक है उसने गलत नहीं किया था, क्योंकि देखो मैं नेपाली हूँ, मैं नेपाल के तरफ से बोल रहा हूँ, तो मैं राष्ट्र के हित में आऊंगा तो मैं 100 में 1001% मैं राष्ट्र के हित में जाऊंगा। अगर भारत नेपाल का कुछ होता है तो मैं नेपाल के तरफ खड़े रहूंगा, नेपाल का डिबेट करूंगा, ठीक है। अगर चीन का और भारत का डिबेट होता है तो मैं चीन के तरफ नहीं जाऊंगा, मैं भारत के तरफ खड़ा रहूंगा, 1001% भारत के तरफ खड़ा, मैं 100% नेपाल को बोला सर मैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो हमारे जो परदादा जो 1900 जो सुगौली संधि से लेके जो आज तक की जो बात हुई है, वो तो हम लोग का भूगोल मैप में जाने के बाद अगर ये जो विवाद का विषय तो अभी उठा ही नहीं है। जो भारत सरकार ने जो लॉकडाउन के टाइम में जो हमारे मित्र प्रेम पांडे जी ने बोल चुका है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के टाइम में दोनों देश को अवगत कराया था, तो ये रास्ता जो बीच में रुकाया था, जो हमारे भरत जी ने जो मुद्दा उठाया था उस बारे में हमारे प्रेम पांडे जी ने बोल चुका है, ठीक है। दोनों देश को एक नोटिफिकेशन दिया था कि वो रोड इसके लिए 51 किलोमीटर काटने के बाद वो रुक गया, तो उस टाइम में भारत ने कुछ एक्शन नहीं लिया। जो बिजनेस के लिए जो ले रहा था वो राष्ट्र का मुद्दा है, जिसका जमीन है उसको भी तो मालूम होना चाहिए। आपके घर के आदम से रोड जा रहा है तो आपको पता नहीं है, आप दूसरे बाजू वाला आपके वहां से मांग रहा है, तो आप तो खड़ा हो गए ना। जी बिल्कुल, आप तो खड़ा हो गए, वैसे ही नेपाल हो गया, उधर खड़ा हो गया। अभी भी क्या हुआ, भारत सरकार ने जो क्या किया, जो नेपाल सरकार के साथ में बैठ के कूटनीतिक चाल जो परराष्ट्र नीति होता है, जो एक वो हिसाब से बात करके अगर रोड का ओपनिंग करता, रोड बनाता तो भी वो एक संबंध होता है, एक चैनल है, वो होना चाहिए। ये लॉकडाउन के सीजन में छुप के जब रोड काट गया, फिर उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो रक्षा मंत्री जी ने जो उद्घाटन किया, तब जाके नेपाल सरकार की जागा कि भाई हमारे जगह से रोड जा रहा है, लेकिन हमने एक बार पहला नोटिफिकेशन किया, फिर बाद में अभी रोड फिर से जा रहा है, शुरू हो रहा है, तो अपना जगह के लिए तो लड़ेगा ही कोई। ये बात सही है। पहली बात। दूसरी बात को जो मीडिया ने जो ये मुद्दा उठाया है, नेपाल गलत कर रहा है, नेपाल चाइना के तरफ जा रहा है, नेपाल चाइना के उकसाने से उकसा रहा है, भारत के साथ में झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, ये कतई भी नहीं है कि भारत का मीडिया जो उछाल रहा है वो नेपाल के तरफ से भारत का मीडिया बोल रहा है कि भारत नेपाल को नीचे देखा के भारत को ये ले जा रहा है, लेकिन नेपाल यही नहीं है। जो मीडिया का काम है, मीडिया ने सही मीडिया करना चाहिए, ठीक है। हमारा कहना मतलब ये भारत और नेपाल का जो संबंध है ना, वो भारत नेपाल ने नहीं बनाया है, ये भारत नेपाल का पब्लिक मिलिटर ये पुराना संबंध है, भारत नेपाल का पब्लिक ने बनाया हुआ संबंध है। कोई नेपाल भारत में आज बीजेपी आया, नेपाल में माओ कम्युनिस्ट पार्टी आया, इन्होंने रिश्ता नहीं बनाया। नेपाल का कांग्रेस आया, भारत में कांग्रेस है, कांग्रेस ने नहीं बनाया रिश्ता, ये सदियों पुराना रिश्ता है। ये रिश्ता हमारा अभी तक कायम रहेगा आगे भी रहेगा। लेकिन जो देश का मामला आता है तो देश के बारे में जो देश के हित के लिए आप भारत का मामला आएगा तो आप भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो हम पाकिस्तान के तरफ नहीं जाएंगे ना, भारत के तरफ रहेंगे। आपकी पाकिस्तान के तरफ जाओगे, नहीं जाओगे, आप भारत की तरफ खड़े रहे। वैसा ही ये बात है। लेकिन आज तक जो भी मीडिया ने जो मुद्दा उठाना है, जो भारत के मीडिया, जो बड़े बड़े नेशनलाइज मीडिया ने जो आज तक हो गया, एनडीटीवी हो गया, जो ये 29 हो गया, T99 हो गया, ये जो मीडिया लोग ने जो लेके काला पानी ये जो है, ये है नेपाल का नक्शा, जो अपना भूगोल का जो विश्व मैप देख के करेगा। अगर कल उठ के मैप लेके बैठेगा ना, तो वर्ल्ड मैप लेके बैठेगा तो ये तो आएगा नहीं। ये तो वो टाइम में सरकार जब बैठेगी, अगर युद्ध होगा, नक्शा खजाना रहेगा तो वो हिसाब से बैठेगा। लेकिन अभी की जो बात है ना, ये मीडिया एकदम गलत फहमी कर रही है, जो भी मीडिया कर रहा है एकदम गलत फहमी कर रही है। नेपाल भारत का कोई रिश्ता खटास नहीं है। नेपाल नहीं चाहता है भारत के साथ में लफड़ा करे, भारत नहीं चाहता है नेपाल के साथ में लफड़ा करे। जी बोलिए शुक्ला जी। नहीं तो भारत के उकसाने से, वो चाइना के उकसाने से नेपाल नहीं उकसा है। नेपाल कभी उकसेगा भी नहीं। चाइना का अपना अलग है, भारत का अपना अलग है और नेपाल का अलग है।
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एनवी बोरा जी ने एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह दिया है कि ना नेपाल के प्रति भारत को कोई द्वेष है, ना भारत के प्रति नेपाल को द्वेष है। जिस प्रकार से जो गोदी मीडिया ने जो यहाँ पे इतनी अफवाह फैला रखे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने क्रिएटिव न्यूज बना के जो दिया है, उसमें एक आम जनता के यहाँ पे इफेक्ट गिर रहा है, ऐसा कह रहा है एनवी बोरा जी का। ये कहना है कि नेपाल और भारत का संबंध सदैव से सुमधुर रहा है और हमेशा से रहेगा। काफी अच्छी तरीके से हमारा डिबेट रखने का भी कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से था कि जो नेपाल और भारत के बीच में जो तनाव हो रहा है, जिसके लेकर आम जनता के प्रति एक दूसरे के लिए आक्रोश है, वो दूर हो जाए और जो दोनों देश में जो संबंध है वो हमेशा से ऐसे ही बना रहे। और आखिरी सवाल मैं लक्ष्मी नारायण शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगा। बाद में मैंने आपको टोका था कि आप अपनी बात को पूरी कर सकते हो, आप जिस बात को लेके बात कर रहे हो। लास्ट सवाल है, लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगा। जी बोलिए। हेलो हेलो जी, लक्ष्मी नारायण जी बताइए। अभी हमने सुना जी, इस हिसाब से एमपी बोरा जी बोले, बहुत अच्छा बोले, ठीक है। जिससे उन्होंने कहा कि जब भी कोई होगा तो वो अपने राष्ट्रीय हित में जाएंगे, यही बात है जी। जो भी है, जिसका जो देश होता है उसके लिए महान होता है, वो व्यक्ति हित में वही जाएगा, अपने देश के प्रति उसकी संवेदनाएं होती हैं, सही बात है जी। उसी हिसाब से हमारी संवेदनाएं हमारे भारत देश के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है जी। जैसा कि उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के बीच में मैच जाना भूगोल के हिसाब से देखना, ठीक है। अगर आपको हर मतलब बातचीत के जरिए ही सुलझाना था तो आपको कोई नक्शा जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। आप भारत सरकार को लेकर सकते थे, कह सकते थे, रोक सकते थे, बातचीत कर सकते थे। आपने नक्शा जारी किया, आपने संविधान में उसको छाप किया, उसका संशोधन किया, आपके 258 सदस्यों ने मंजूरी दी, आपने बॉर्डर पर गोली भी चलाई, हमारा एक जवान। इसके बाद रही दूसरी बात ये, आपने पहली बार भारत और नेपाल के सीमा पहली बार आप कटीले तार लगाए और आपने अवैध तरीके से वहाँ पर बत्तियां बचाना शुरू किया, छावनियां बनाई, आप चौकी बना रहे हैं और ऊपर से आप ये बताते हैं कि हम भारत कोई भी ऐसा, भारत के साथ ऐसा कोई भी नहीं करना चाहते हैं, कोई भी प्रक्रिया ऐसी हमारी नहीं है भारत के प्रति जिससे भारत के और नेपाल के संबंध में कटुता है। तो आखिर अगर आप गोली भी चला रहे हैं, आप उनको मार भी रहे हैं और आप हमारी सीमा में आने की कोशिश भी कर रहे हैं और अवैध तरीके से वहाँ पे आप छावनियां बना करके जो सिंपल से रास्ते हैं, जैसे कि भारत की ओर आप ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर ज्यादा कटे हुए हैं, तो लगभग आप जानते हैं कि बिहार के लोग और नेपाल में आते जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आपसे कटीले तार लगाकर लोग गया और आप नेपाल की वहाँ से अवैध बस्तियां बसा रहे हैं, अपनी पुलिस छावनी बना रहे हैं, चौकियां बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे लक्ष्मी नारायण जी, हर एक इंसान चौकी बनाएंगे, 100% वो बात नहीं है जी। लक्ष्मी नारायण जी को मैं रुकना चाहता हूँ। लक्ष्मी नारायण जी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको, जो आप बोल रहे हो ना हमारे आदमी को मारे हुए है, लेकिन आप जाके बराबर देखिए, आपके मीडिया ने दिखाया हुआ है, आपका मीडिया का आप देखिए, नेपाल के नागरिक, नेपाल के जो सशस्त्र जो दल है उनके ऊपर जाके वर्दी में जाके वो उनका गन छीन रहे, उनका कपड़ा फाड़ रहे, आखिरी में क्या करेगा? वो समझाते थक गया बंदा, लेकिन वो सुरक्षा कर्मी ने मजबूरी के हिसाब से उसे 4 फेर हवा में उड़ाया, उसके बाद जाके फिर भी नहीं माना, उनका गन छीनने लगा तो उनका राइफल छीनने लगा, तब जाके गोली चली हुई। आपकी मीडिया में देखिए, आपके 24 मीडिया में देखिए, आज तक मीडिया में देखिए, ये नेपाली नागरिक ने नहीं मारा उनको, नेपाली सेना ने नहीं मारा उनको, ये आप गलत बोल रहे हो। ये चीज को इसी वजह से नेपाल भारत का लफड़ा होता है। देखो, कोई भी आपके घर पे कोई बाहर का आदमी आके बसने चाहता है तो आप टोकन में तो होगे। वैसे नेपाल में अभी नेपाल सरकार ने कि भाई ये हमारे को ये कोविड-19 के ये देश लॉकडाउन है, विश्व लॉकडाउन है, तो वहाँ पे वो अभी रास्ता ओपनिंग करने का भारत सरकार का भी मकसद क्या था? मतलब ये था कि नेपाल में कोरोना वायरस फैले और नेपाली लोगों को असर पड़े, ये था। वो तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनको रोड ही मैप देना चाहिए था। तो भी भारत और नेपाल के साथ में एक विदेश नीति है, वो विदेश कूटनीतिक नीति है, वो नीति के आधार से तो देना चाहिए। आप ये गलत बोल रहे हो। ऐसी चीज की वजह से तो नेपाल भारत का तो संबंध तो मिला हुआ सदियों पुराना रिश्ता है ना,
वो भी कटाक्ष से होता है, लेकिन जो सही है वो सही बोलो, जो गलत है गलत बोलो। कोई वो पीलीभीत में जो ये चीज हुआ, जो आदमी एक मरा, जो घायल हुआ, वो गलत बात है। वो पूर्व नेपाली सेना का जो हथियार खोज रहा था, वो लोग उनको दबा रहा था, तब जाके उन्होंने आखिरी मजबूरी में उन्होंने गोली चलाना पड़ी, नहीं तो कोई जानबूझ के वहां पे सेना ने गोली नहीं चलाई, न उनको मारा। ये गलत है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे लोगों ने अपने अपने पक्ष रखा। मैं आपको एक बार बोलना चाहता हूँ प्लीज शुक्ला जी, आपने ये इतना तो देखा होगा, हर एक न्यूज में, हर एक फेसबुक द्वारा जैसा भी देखा होगा, आपने देखा होगा भारतीय जो सेना है, हमारे बॉर्डर के जितने जो सेना है, उन्होंने रातों रात पिल्लर आगे सराहने के, बॉर्डर के हमारे नेपाल की तरफ बढ़ाने की उन्होंने जो की है, उस तरह से नेपाल लोग ने शांति पूर्वक तरीका से बात करते हुए तो भी उन्होंने वो बात सुनी नहीं है। एक बार उनके मन में ईगो है या उनको डराना चाहते हैं नेपाल को, ये बात हमको स्पष्टीकरण मालूम है, पर इस तरह से उन्होंने जो किया है नेपाल की तरफ विभाग को थोड़ा सा मिस्टेक भारतीय सेना ने भी किया है कई कई जगह पे, ये आप जरा एग्री करिए। एक मिनट, आवाज आप क्लियर नहीं आई मुझे, एक बार रिपीट कीजिए फिर से। शुक्ला जी आपको आवाज नहीं आई? जी शुक्ला जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ बोले मुझे, क्या बोल रहे थे? नहीं, वो आपको आंसर दे रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन किया था। प्रेम बोल रहा था, आपने प्रेम बोल रहा हूँ सर, जो आपने जो क्वेश्चन किया था सर हमारे एमबी बोरा माननीय अध्यक्ष जी से, जो बोले थे ना कि भारतीय सेना से जो नेपाल सेना से असर हुआ, तो भारतीय सेना ने कितने क्या हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। जो भारतीय सेना ने कितने रातों रात पिल्लर आगे सराहने की, नेपाल के बॉर्डर के जो पिल्लर लगाए हुए, तार बार लगाए हुए, जो बॉर्डर का जो सीमाना के ऊपर जो तार बार लगाए हुए, रातों रात आगे बढ़ाने की जो की है, करने के बावजूद नेपाली सेना से उसे बात करना चाहते तो भी उन्होंने हिम्मत करके तो उनका पावर दिखाना चाहते किया था, नहीं पर उनको जो ईगो हट करके आगे बढ़ाना चाहते, ये बहुत गलत शुक्ला जी। चाहे नेपाल रहे चाहे भारत रहे, ये बात नहीं कि हम नेपाल के तो नेपाल की सपोर्ट लेंगे, ऐसे नहीं है। जहाँ गलत होगा वहाँ आपको भी बोलना पड़ेगा, हमको भी बोलना पड़ेगा। हमारे ये हमको बोलना नहीं है, मीडिया को बोलना है। मीडिया ने दोनों तरफ का दिखाना चाहिए, खाली नेपाल का दिखाएगा, भारत का मीडिया आएगा। सुनो, भारत का दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, ये नहीं होना चाहिए। मीडिया लड़ा रही है। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ एमबी बोरा जी से, क्योंकि जिस प्रकार से जो मीडिया का जो रिएक्शन है वो काफी ही निंदनीय है। कि जैसे जिस प्रकार से हम भी पत्रकारिता क्षेत्र में आते हैं, हमारा भी काम होता है कि जो सच्चाई सामने लाना, लेकिन एमबी बोरा के बात से मैं इसलिए सहमत हूँ क्योंकि आज की जो मीडिया का जो काम है वो सच्चाई नहीं दिखाती है, वो किसी पार्टी के पक्ष में ही वो बात करते हैं, जो कि एक मीडिया का काम होता है कि सच्चाई को आगे लाना, ना कि किसी पार्टी के पक्ष में दबे रहना। इनके बात से मैं इसीलिए सहमत हूँ कि जिस प्रकार जो सच्चाई की जो बातें होती है उसकी गहराई तक जाके उसके जड़ तक परीक्षण करना ही, उसके बाद ही उस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना के देनी चाहिए, ना कि टीआरपी के नाम पे किसी भी प्रकार की अफवाह न्यूज चला के एक आध देश में ये किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं करना चाहिए। शुक्ला जी, मुझे आप ये बताइए कि आप जो हमारे जो नेपाली भाई बंधु ने जितना भी रिएक्शन दिया, अपनी प्रतिक्रिया दिया, आप कितना सहमत हो उन सब बातों से? और कार्यक्रम के हम अंतिम में पहुंच चुके हैं। शुक्ला जी, लास्ट सेक्शन जानना चाहूंगा। जिस हिसाब से नेपाली बंधुओं ने कहा, जिस हिसाब से उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात तो मैं काम पूरी तरह सहमत हूँ। इस बात को उन्होंने कहा कि अगर नेपाल हमारी जन्मभूमि है तो भारत हमारी कर्मभूमि है। जी, तो अगर हम यहाँ पे हैं तो हमें अपने दोनों संबंधों को समझते हुए चलना होगा। जी, अगर हम नेपाल में पैदा हुए हैं, भारत में रह रहे हैं, तो हमको देखना है, अगर हम भारत में पैदा हुए नेपाल में रह रहे हैं, हमको दोनों देशों के बीच जो मधुरता थी उसी को पुनः एक बार कायम करना है। जी, राजनीति क्या है, राजनीति अपने हिसाब से चलती रहती है। आज के पी शर्मा जी की सरकार वहाँ पे, यहाँ नरेंद्र मोदी जी की है, कल सरकार बदल जाएगी, राजनीति के दूसरे पहलू आ जाएंगे। जी, हमारे आपके संबंध अगर सही रहेंगे, मधुरता कायम रहेगी, तो ही आगे चल पाएंगे। क्योंकि राजनीति में क्या होता है, आज सरकारें दूसरी हैं, कल सरकारें दूसरी आएंगी, उनके संबंध अपने आप बदल जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हम राजनीति के मुद्दे को अगर राजनीति से हटाकर हम देखते हैं, जी, जो इलाके, वो बिहार के कुछ इलाके और जो नेपाल के कुछ इलाके हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं, जी, उसको दोनों देशों के जो भी पंडित प्रधान है, उनको
उन लोगों की परेशानियों समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय खोजना होगा। जी बढ़ेगा या घटेगा जी मुद्दा दूसरा है, लेकिन जो स्थानीय लोग उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। जी ठीक है? जी जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनका जो बिहार में रहते हैं, नेपाल के सभी लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन नेपाल के बाद नेपाल तक जाती है, या वहाँ से आने वाली नदियों से पानी उनके सिंचाई किया जाता है। आप वहाँ उन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, वो न रोका जाए, उनको पानी सुचारू ढंग से मिले। लोग जिससे आ जा रहे थे, बाजार कर रहे थे, उनको चीज़ें सुचारू ढंग से उनका वो चीज़ें उनके चलने चाहिए, जी जिससे कि आम जनता परेशान न हो। जब ये मधुरता कायम रहेगी तभी जाकर के हम और आप आपसी प्रेम संबंध में रह पाएंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, ये सरकार कल बदल जाएगी, कल उनका दूसरा हो जाएगा। कल पता लगा कि आज जो शर्मा जी लोही जी की सरकार कह रही है हमारा मकसद वहाँ तक जा रहा है, पता नहीं कल सरकार बदली तो बोलेगी नहीं भाई मेरा मकसद जहाँ तक तो नहीं करते। जी 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 बिल्कुल शुक्ला जी, अभी हमारे पास समय की पाबंदी है। और एमवी बोरा जी, आखिरी में जाते जाते हमारे जो H15 न्यूज की जो जनता है और जनता की आवाज कार्यक्रम सुन रहे हैं, और नेपाल के प्रति भारतीय लोगों को के मन में भी बहुत सारी यहाँ पे गलतफहमी थी, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे दूर कर दिया है, और आप उन्हें आखिरी बार क्या संदेश देना चाहते हो? नहीं, सबसे पहला तो जो ये अपना HP न्यूज H15 न्यूज जो HP न्यूज का जो आप जनता आवाज का जो क्राइम न्यूज जो सुन रहे हैं जी, मैं सभी मेरे भारतीय मित्र हो या नेपाली मित्र हो, भाई बंधु हो जी, उनसे सभी से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, आप लोग ने हमारे डिबेट सुने होंगे, या हमने ऐसा नहीं कि भारत नेपाल का जो संबंध है सदियों पुराना संबंध है, कोई राजनीतिक दल ने नहीं बनाया संबंध है, एक पब्लिक रिलीजन में बना हुआ संबंध है। ये संबंध को दोनों देश के पब्लिक ने कायम कर रखना चाहिए। आज भारत के वो जो 22 बंदरगाह है, जिसको बोलता है नाका, सभी देश में कोई नाका इतना नहीं है कि जो नेपाल और भारत का एक परस्पर एक नाता है, इसके लिए तो ये है। तो हमारे भारत नेपाल में आने जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, ना पासपोर्ट सिस्टम है, ना कुछ सिस्टम है। जो हमारा सुगौली संधि से दो देश का जो एक मैत्रिक संबंध बना हुआ है, उस चीज को कायम रखना चाहिए। राजनीति आज नहीं कल आएगी, कल दूसरी आएगी, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आएगी, कल कांग्रेस नहीं है, कल दूसरे कोई आएगी। ये राजनीति बदलती रहेगी, लेकिन देश का जनता को बदलना नहीं चाहिए और देश का मीडिया को बदलना नहीं चाहिए। देश का मीडिया को जो है वही दिखाना चाहिए। जो मीडिया जो दो देश का आपस में लफड़ा लगा रहा है, वो सबसे बड़ा अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में भी कोई मुद्दा है जिसको लेकर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम बनेंगे जनता की आवाज।